श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 19 जनवरी 2023 को गुरु प्रदोष पड़ रहा है, मतलब गुरुवार का प्रदोष पड़ रहा है। दोस्तों, ये प्रदोष व्रत खास इसीलिए है क्योंकि ये 2023 साल का दूसरा प्रदोष व्रत है। और दोस्तों, इस प्रदोष व्रत को किए जाने वाले हम आपको कुछ ऐसे विशेष उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को करने से आप अपने जीवन की सारी दुख समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो वो भी पूर्ण हो सकती है। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो वो भी लग जाएगी। अगर आप किसी परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे हैं तो वो भी हो जाएंगे। पर अपना मन का विश्वास रखते हुए आप प्रदोष व्रत के इस उपाय को जरूर कीजिएगा, इन उपायों को जरूर कीजिएगा जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार इन उपायों को कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रदोष व्रत के बारे में कुछ विशेष बातें। दोस्तों, प्रदोष का जो व्रत होता है वो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का व्रत होता है। मतलब इस दिन जो है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजन की जाती है। और प्रदोष के व्रत को करने से जो है यहाँ पर भगवान शिव माता पार्वती बहुत प्रसन्न होते हैं और वो आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं आपके जीवन में आपकी खुशियों के लिए। और दोस्तों, अगर आप लोग प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं तो प्रदोष के व्रत का पूरा फल लेने के लिए आप एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक विशेष उपाय भी कर सकते हैं। अगर आप लोग प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं और आप चाहते हैं कि आपको भगवान शिव प्रदोष व्रत का पूरा फल दें, तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको प्रदोष व्रत के दिन मतलब 19 जनवरी 2023 को प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में मतलब शाम के समय पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाने के बाद शिव जी पर चढ़ी हुई ही 7 बेलपत्री उठानी है। कितनी उठानी है? 7 बेलपत्री उठानी है। इन 7 बेलपत्री को आपको धो लेना है। ठीक है, क्या करना है? धो लेना है। 7 बेलपत्री को धोने के बाद आपको इन 7 बेलपत्री से बनाना है ब्रह्म कमल। क्या बनाना है? ब्रह्म कमल, है ना। ब्रह्म कमल कैसे बनाओगे? 7 बेलपत्री को एक साथ जमा लो। इन 7 बेलपत्री की जो मतलब डंडी रहेगी वो एक जगह रख लो और इन 7 बेलपत्री को गोलम गोल जो है फैला दो, है ना। जब फैला दोगे तो इसका गोल चक्कर एक बन जाएगा और बेलपत्री की जो मतलब डंडी है वो आपको बीचों बीच ही रखना है, तो गोलम गोल एक चक्र बन जाएगा। तो यही होता है ब्रह्म कमल। तो इस प्रकार से इस 7 बेलपत्री का ब्रह्म कमल बनाकर आपको प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शाम के समय इसी शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना को यहां पर करते हुए समर्पित कर देना है। ठीक है, इससे आपको पूरे व्रत का तो फल मिलेगा ही, साथ ही में भगवान शिव जी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। साथ ही में दोस्तों, आप ये बात तो जानते ही होंगे कि प्रदोष व्रत के दिन का जो प्रदोष काल का जो समय होता है वो भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय होता है। अगर आप कभी भी कोई काम भगवान शिव जी के लिए ना कर पाए तो बस एक बेलपत्री को लेकर प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में जाकर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया करो। या तो एक चावल का दाना, हरा मूंग का दाना, जो आपको मिल जाए भगवान शिव जी पर चढ़ाने के लिए प्रदोष काल में, वो आप जाकर चढ़ाकर आओ और भगवान शिव जी से अपनी मन की बात बोलकर आओ। आपको बहुत यहाँ पर भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्रदान होगा। और प्रदोष काल में बैठकर ही भगवान शिव जी के नाम का उच्चारण भी आप लोग वहां पर कर सकते हैं। भगवान शिव जी की चौखट पर बैठकर अपनी मन की बात बोल सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं। बहुत ही यहाँ पर विशेष फल आप लोगों को देखने के लिए यहाँ पर मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, अगले उपाय की हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों के जीवन में बहुत सारी दुख और समस्याएं चल रही हैं, आप परेशान हो चुके हैं, आपको कोई रास्ता नहीं दिखता है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो भाई ये प्रदोष व्रत बहुत आपके लिए खास है। गुरुवार का ये प्रदोष व्रत है। तो इस दिन आपको करना क्या है, प्रातःकाल सुबह सुबह का ये उपाय है। एक कलश लेना है, उस कलश में आपको जो है यहाँ पर जल लेना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में आपको यह उपाय करना है। क्योंकि दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन जितने भी उपाय किए जाते हैं वो सारे प्रदोष काल में ही किए जाते हैं, क्योंकि इस दिन का यही सर्वोत्तम यहाँ पर समय माना जाता है। तो आपको करना क्या है, एक लोटे में जल लेना है। ठीक है, आधा लोटा जल ले लो। उस आधे लोटे जल के अंदर आपको डालना है एक बेलपत्री। 5 बेलपत्री हो तो 5 भी डाल सकते हो, अन्यथा एक ही बेलपत्र आप लोग डाल सकते हैं। उसके बाद आपको डालने हैं शमी पत्र। ठीक है, एक शमी पत्र डाल दो। उसके बाद कुछ हरे मूंग के दाने, 2, 5, 10 जितने आपको दाने मिल जाए हरे मूंग के, पूरे गोल गोल होने चाहिए, टूटे वाले नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब दाल जैसे नहीं होने चाहिए, वो पूरे हरे मूंग के दाने होने चाहिए। ठीक है, थोड़े से हरे मूंग के दाने लेकर उसी कलश के अंदर डाल दो। और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, या डिल्ला जिसे हम लोग कहते हैं, छोटा सा गुड़ का टुकड़ा उसी कलश के अंदर डाल दो। और इस जल के कलश को तैयार करके आप पहुंच जाओ प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में। और इस जल के कलश को जो है ऐसा का ऐसा ही शिव जी पर उंडेल दो। थोड़ा थोड़ा करके नहीं चढ़ाना है, वरना जो अंदर की सामग्रियां हैं वो बाहर ही नहीं आ पाएंगी। तो आपको एक साथ जो है वो जल शिव जी पर चढ़ा देना है। ठीक है, चढ़ाओगे तो क्या होगा, पूरी सामग्रियां एक साथ शिव जी पर चढ़ जाएंगी अपने आप। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप लोग जल चढ़ाकर भगवान शिव जी से हाथ जोड़कर विनती कर अपनी मनोकामना या दुख समस्या बोलते हैं तो आपकी वह दुख समस्या बहुत ही जल्द दूर हो जाएगी। भगवान शिव जी का आपको आशीर्वाद यहाँ पर प्रदान हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर हम आप लोगों को जो अगला उपाय बताने जा रहे हैं, यह उपाय आपके लिए बहुत ही यहाँ पर लाभकारी होने वाला है। ठीक है, इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी आपका काम रुक रहा होगा, अटक रहा होगा, नौकरी नहीं लग रही होगी, पैसों की समस्या होगी, धन की समस्या होगी,
सभी प्रकार की समस्याएं आपकी दूर होंगी। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको एक लोटा लेना है, ठीक है। उस लोटे के अंदर आपको जल भरना है, ठीक है। जल भरने के बाद आपको उसी लोटे के अंदर डालनी है 11 बेलपत्री। कितनी? 11 गिनकर 11 बेलपत्री आप लोग उसी कलश के अंदर, जल के अंदर डाल लेना, ठीक है। उसके बाद 11 सफेद पुष्प, सफेद फूल कौन से? जो कि शिव जी पर चढ़ते हुए हों, कोई से भी सफेद फूल ले लो जो कि शिव जी के लिए सर्वोत्तम वो चढ़ते हों, तो वो 11 सफेद पुष्प आपको उसी जल के कलश के अंदर डाल देना है, ठीक है। 11 पुष्प डालने के बाद दोस्तों आपको लाल चंदन लेना है, लाल चंदन को घिस लेना है और घिस कर एक कटोरी में तैयार कर लेना है, ठीक है। तैयार करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि ये जो सामग्री हमने आपको बताई, एक लोटा जल और ये लाल चंदन घिस कर तैयार करना है, इसको लेकर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। कब जाना है? प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष काल में, ठीक है। अब जाने के बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहले जाकर आपको शिव जी के सामने बैठना है, ठीक है। आसपास बैठ जाना है। बैठने के बाद दोस्तों अब आपको सबसे पहले जल नहीं चढ़ाना है। जल नहीं चढ़ाने से पहले आपको क्या करना है कि जो आप लाल चंदन घिस कर लाए हैं, इस पूरे लाल चंदन को आपको शिव जी की जो जलाधारी होगी, सिर्फ जलाधारी के ऊपर पूरे में अपने हाथों से, अपने सीधे हाथ की हथेली से पूरे में इस लाल चंदन को फेर देना है, लेपन कर देना है। सिर्फ जलाधारी के ऊपर, शिव जी के शिवलिंग के ऊपर इस लाल चंदन का लेपन नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ जलाधारी के ऊपर पूरे में इस लाल चंदन का लेपन कर दो। लेपन करने के बाद दोस्तों जो आप एक लोटा जल जो तैयार करके लाएं, जिसमें आपने 11 बेलपत्ती और 11 सफेद पुष्प यहाँ पर डाले हुए हैं, इसे आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक है। क्या करना है? शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब समर्पित करने के बाद दोस्तों क्या करना है आप लोगों को कि जो आपने लाल चंदन जलाधारी के ऊपर लगाया हुआ है, इस लाल चंदन का थोड़ा सा भाग अपने सीधे हाथ की हथेली में लगा लो और ऐसा का ऐसा ही हाथ आप आ जाओ अपने घर पर लेकर, ठीक है। दर्शन वगैरह सब कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो हाथ की हथेली आपकी सीधे हाथ की, थोड़ा इसे स्पर्श कर उसी लाल चंदन को अपने हाथ में लगाकर ले आइएगा अपने घर के मुख्य द्वार तक, ठीक है। मुख्य द्वार पर आने के बाद अपने इस हाथ का स्पर्श अपने मुख्य गेट पर कर दीजिएगा, मुख्य द्वार के गेट पर कर दीजिएगा या वहाँ पर जो दीवार होगी वहाँ पर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये उपाय उन लोगों के लिए यहाँ पर बताया गया है जो लोग अपनी परीक्षा को देने के लिए जा रहे हैं, अपने इंटरव्यू को देने के लिए जा रहे हैं या किसी ऐसे काम के लिए जा रहे हैं जिनमें उन्हें सफल होना है। जिस जगह से वो निकल कर जाएंगे, जिस मेन दरवाजे से, घर के मेन दरवाजे से निकल कर जाएंगे, उस दरवाजे पर आपको इस लाल चंदन का जो है थोड़ा हाथ का स्पर्श कर देना है, ठीक है। आप उस काम में ज़रूर 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 सफल होकर ही लौटेंगे। तो ये उपाय आप ज़रूर करके देखिए। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई भी ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें आपको सफल होना है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही यहाँ पर काम का उपाय साबित हो सकता है। उसके बाद में दोस्तों प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष काल में अगर आपको भगवान शिव जी को प्रसन्न करना है और आप मंदिर तक नहीं जा सकते, तो आप अपने घर में बैठकर एक बहुत ही छोटा सा विशेष उपाय कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष काल में एक गोल बाती का घी का दीपक आपको तैयार करना है। तैयार करने के बाद दोस्तों इसे आपको अपने मुख्य दरवाजे, मतलब मेन गेट जो आपका घर का होगा, उस मुख्य दरवाजे पर आकर आपको जो है भगवान शिव जी के नाम का उच्चारण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए इस दीपक को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जला देना है, ठीक है। अगर आप लोग भगवान शिव जी का नाम लेते हुए प्रदोष काल में, प्रदोष व्रत के दिन, इस गुरुवार के प्रदोष को जो है इस दीपक को जला देते हैं, तो भगवान शिव की आपके ऊपर असीम कृपा होगी और आपके ऊपर जो है उनकी कृपा भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। उनको आप मतलब आपको जो है उनका आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही विशेष उपाय है, ज़रूर यहाँ पर करके देखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताते हैं प्रदोष व्रत से जुड़ा हुआ एक बहुत ही मतलब विशेष यहाँ पर बात। तो दोस्तों जो लोग भी प्रदोष व्रत करते हैं वो बहुत ही अच्छा करते हैं, भगवान शिव जी का उन्हें आशीर्वाद प्रदान होता है। और जो लोग नहीं भी करते हैं तो उनके लिए भी उपाय बता दिए, उनको प्रदोष व्रत का जो है उस उपाय करने से फल भी मिल जाएगा। पर दोस्तों जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें उद्यापन भी करना जरूरी रहता है। और उद्यापन को करते समय प्रदोष व्रत में जो है दो यहाँ पर बातें पंडित जी ने बहुत ही विशेष रूप से बताई हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको कितने प्रदोष व्रत करना चाहिए, ऐसे अगर बताया जाए तो जो पंडित जी ने बताया है वैसे आप लोगों को 11 प्रदोष व्रत करना चाहिए या 26 प्रदोष व्रत करना चाहिए, ठीक है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब भी आपका मन हो जाए कि भाई हाँ अब उद्यापन करना है, तो उद्यापन को करते समय आपको दो विशेष बातों का ध्यान रखना है। जब भी आपका उद्यापन हो तो प्रदोष व्रत का, तो प्रदोष व्रत के एक दिन पहले गणेश जी की पूजन करना अनिवार्य है, विशेष रूप से अनिवार्य है, करना ही करना है, ठीक है, पंडित जी ने बताया। उसके बाद जिस दिन आपका उद्यापन हो उस दिन आप लोगों को जो है हवन यज्ञ जो आप कर रहे हैं वो करना ही है, पर उसके साथ में आपको जो है खीर जरूर बनानी है, ठीक है, चावल की खीर। और खीर की जो है आपको 108 आहुतियां, क्या करना है, खीर की 108 आहुतियां जो है मतलब हवन यज्ञ में जरूर समर्पित करना है भगवान शिव और माता पार्वती के नाम को लेते हुए। ये दो बातें आपको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद में दोस्तों अगर आप लोगों की यहाँ पर नौकरी नहीं लग रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपकी बिल्कुल भी यहाँ पर नौकरी नहीं लग रही है, आप सभी जगह जो है कोशिश करके देख चुके हैं, नहीं लग रही है नौकरी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी पक्की हो जाए तो भाई इस उपाय को प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में कर लेना है, ठीक है। इस उपाय में करने के लिए आपको क्या करना है, प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शाम के समय
1 लोटा जल लेना है और एक छोटे से कलश में जो है थोड़ा सा दूध रखना है, ठीक है। इसको लेकर और साथ ही में एक घी का गोलबाती का दीपक और एक तेल का गोलबाती का दीपक, ठीक है। ये चीज़ों लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आप इस उपाय को करें, ठीक है। तो करना क्या है, बेलपत्री के वृक्ष नीचे पहुंच जाइए, बड़ा बेलपत्री का वृक्ष होना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में जाकर जो है बेलपत्री के वृक्ष नीचे थोड़ा सा जल समर्पित करना है, ठीक है। थोड़ा सा जल समर्पित कर दो, उसके बाद फिर थोड़ा सा दूध समर्पित कर दो, मतलब जितना आप लोग दूध लाएं वह पूरा आप लोग समर्पित कर दो थोड़ा सा जल को समर्पित करने के बाद, ठीक है। पहले थोड़ा सा जल समर्पित किया, फिर पूरा जो है जितना दूध लाया वो पूरा समर्पित कर दो बेलपत्री के वृक्ष के ऊपर। उसके बाद जितना आपके जल के लोटे में जल का मतलब जल बचा हुआ है वो पूरा दूध को समर्पित करने के बाद पूरा जल वो वहाँ पर समर्पित कर दो, ठीक है। अब समर्पित करने के बाद आप जिस तरफ खड़े हैं बेलपत्री के वृक्ष की तरफ मुख करके, आपका जो उस वक्त राइट हैंड होगा, मतलब सीधा हाथ जो होगा, उस सीधे हाथ पर आप जो एक घी का दीपक गोलबाती का तैयार करके लाएं वो वहाँ पर जला दीजिए। और उस समय जो आपका उल्टा हाथ होगा, लेफ्ट भाग होगा उल्टा हाथ, उस उल्टे हाथ पर आपको क्या करना है कि जो तेल का दीपक आप लोग गोलबाती का तैयार करके लाएं उसे वहाँ पर जला देना है, ठीक है। और जलाने के बाद दोस्तों आपको जो है वहाँ पर धूप देना है, भगवान शिव जी के नाम का उच्चारण करना है, अपनी मनोकामना बोलना है, नौकरी की बोलना है कि भगवान शिव हमारी नौकरी लग जाए। ऐसी कामना करते हुए भगवान शिव जी से प्रणाम करते हुए धूप देकर आपको अपने घर वापस जाना है। कुछ ही दिन इंतजार करना है, अपनी मेहनत करना है, आपकी नौकरी पक्के में लग जाएगी यहाँ पर, है ना। उसके बाद दोस्तों अगला जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, ये उपाय भी आपको लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही विशेष यहाँ पर हो सकता है। अगर आपकी कोई ऐसी परीक्षा है जिसमें आपको पास होना है और आपने कई बार वो परीक्षा दे दी है और आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, पर जब भी आप उस परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे हैं, तो प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में यह उपाय आप लोग कीजिए, आप परीक्षा में ज़रूर सफल हो जाएंगे, भले ही वो कितनी ही बड़ी परीक्षा क्यों ना हो। अगर आप अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं और परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आप ये उपाय कीजिए। इस उपाय में आपको करना क्या है कि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शाम के समय आपको क्या करना है कि 2 बेलपत्री लेनी है, ठीक है। 2 बेलपत्री, दोनों बेलपत्री का जो चिकना भाग होगा उस चिकने भाग के ऊपर आपको लगाना है लाल चंदन, ठीक है। पूरे में लाल चंदन फेर दो। लाल चंदन फेरने के बाद आपको इस बेलपत्री का संभागी भाग बनाना है। कैसे बनाओगे, जो दोनों बेलपत्री का जो चिकना चिकना भाग होगा उसे जो है लाल चंदन को लगाने के बाद दोनों बेलपत्री के ऊपर से एक दूसरे से चिपका दो, ठीक है। अब चिपकाने के बाद दोस्तों अपने सीधे हाथ हथेली में इस बेलपत्री को रखो और उल्टे हाथ को जो है बेलपत्री के ऊपर रख लो, ठीक है। रखने के बाद दोस्तों अब इसे जो है आपको भगवान शिव जी को समर्पित कर देना है ना। और भगवान शिव जी से प्रार्थना करना है कि भगवान शिव जी हम इस परीक्षा को देने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद कीजिए ताकि हम इस परीक्षा में सफल हो जाएं, है ना। तो आपकी जो परीक्षा रहेगी उसमें आप सफल जरूर हो जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे विशेष उपाय थे जो कि पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताए हैं। हमने आपको सारे उपाय प्रदोष व्रत को किए जाने वाले बता दिए हैं। अब आपको इन उपायों को करने में कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यही सब उपाय आपको हमारी वेबसाइट पर पढ़ने के लिए भी मिल जाएंगे लिखित जानकारी के रूप में। वहां पर बैठकर आप आराम से प्रदोष व्रत के सारे उपायों को पढ़ सकते हैं। कोई भी आपको समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।